अब देखो, ये जो शुक्ल पक्ष की कलाएं हैं साधु संग की, ये क्या है, प्रतिपदा क्या है? साधु संग की प्रतिपदा है। इस पद का आरंभ कहाँ से हुआ? श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिमान। जेहि सेवत पाय हरि, जेहि सेवत सुख निधान भगवान, सुख निधान भगवान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान। अब देखो, श्री हरि गुरु, गोस्वामी जी का ये जो पद है ना, 203वां पद, ये बड़ा अद्भुत पद है। श्री हरि गुरु, श्री हरि ही गुरु हैं। गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि का सर्वथा त्याग करो। श्री हरि गुरु, श्री हरि ही गुरु हैं। श्री सीताराम जी ही सदगुरु हैं, श्री राधा कृष्ण ही सदगुरु हैं, श्री लक्ष्मी नारायण ही सदगुरु हैं, श्री उमा महेश्वर ही सदगुरु हैं। आपके जो भी इष्ट हों, उपास्य हों, उनके स्वरूप में ही गुरुदेव का अनुभव करो। श्री हरि गुरु, श्री हरि ही गुरु हैं। पद कमल भजहु, उनके चरण कमलों का भजन करो, सेवन करो। कहते क्या करें, बहुत दिन हो गए रहते रहते, हमको तो कुछ अनुभव होता नहीं है। बोले सेवहु, सेवा करो। सेवा की मर्यादा क्या है? बोले मन तजी अभिमान, अभिमान त्याग करके सेवा करो। अहंकार ही सेवा में बाधक है। आप अपने को कुछ मानेंगे तो बहुत छोटा काम आप नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और आपने अपने को सबसे छोटा ही मान लिया तो फिर कोई भी काम आपके लिए छोटा नहीं है। तो अभिमानी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। अभिमान शून्य होकर के ही सेवा की जा सकती है। अभिमान युक्त होकर के सेवा नहीं। अभिमानी सेवा करेगा तो स्वामी को ही दुखी करेगा और पद पद पर अपराध करेगा, तो उसको सेवा से कुछ तो मिलेगा नहीं और उल्टे पतन के रास्ते पर चला जाएगा। इसलिए श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिमान। क्या होगा? जेहि सेवत पाई हरि, उन सदगुरु भगवान की सेवा करते करते पाई हरि, भगवान मिल जाएंगे। कौन से भगवान? सुख निधान भगवान। सुख निधान भगवान उनकी सेवा करते करते सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। हमारे ब्रज के महान संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज अपने सदगुरु भगवान पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज में उनकी पूर्ण निष्ठा थी। उड़िया बाबा को उन्होंने मनुष्य रूप में समझा ही नहीं, ये पूर्ण परब्रह्म है, प्रकट परब्रह्म है, इस रूप में उड़िया बाबा को देखा। और मोते अधिक गुरु जी ये जानी, पहले गुरु चरणामृत लेते थे, बाद में भगवत चरणामृत लेते थे। पहले गुरु जी की शीत प्रसादी लेते थे, बाद में भगवान का प्रसाद लेते थे। ऐसी उनकी बड़ी विलक्षण निष्ठा थी। समय से सो जाना और समय से पूजा कर लेना। तो ऐसी उनकी विलक्षण उनकी निष्ठा थी
कि उड़िया बाबा को उन्होंने साक्षात भगवान माना। बहुत भारी श्रद्धा, माने हम अब क्या कहें, ऐसी गुरु निष्ठा अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है, ऐसी निष्ठा थी पंडित जी महाराज। और बाबा तो विचरते रहते थे उड़िया बाबा। तो जब कभी यहाँ वृंदावन उड़िया बाबा आश्रम में विराजते तो पंडित जी महाराज वाहन में तो चढ़ते नहीं थे, गिरिराज जी से पैदल आ जाते थे और यहाँ सत्संग करते, फिर पैदल गिरिराज जी चले जाते, फिर पैदल आ जाते थे। यहाँ से गिरिराज जी पैदल जाना और गिरिराज जी से फिर पैदल आना और वहाँ भी गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेना और यहाँ बाबा की सेवा कर लेना, संग कर लेना। आप सोचो, ऐसा था। एक दिन बाबा ने कहा पंडित जी यमुना स्नान करने चलें, तो बाबा का कमंडल, बाबा की लंगोटी यचला लेकर के पंडित जी महाराज चल पड़े और यहाँ यमुना जी स्नान करने गए। तो बाबा ने, श्री उड़िया बाबा महाराज ने यमुना जी के जल में प्रवेश किया और श्री पंडित जी महाराज बाबा का कमंडल और बाबा की लंगोटी बहिर्वास सब लेकर के खड़े थे। क्यों, नीचे कैसे रखें गुरु जी के वस्त्र, गुरु जी का कमंडल कैसे रखें, नीचे खड़े थे। बाबा ने भीतर प्रवेश किया यमुना जी में, गोता लगाया तो साथ में जो संत थे, ब्रह्मचारी थे, वो सब बाबा के ऊपर जल उलीचने लगे। बाबा भी खेलने लगे, बाबा भी जल उलीचने लगे। तो पंडित जी के मन में ये बात नहीं आई कि बताओ इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े सिद्ध संत होके ऐसे खेल रहे हैं बच्चों के जैसे, ऐसे उनके मन में ये अभाव नहीं आया। पर नेत्रों से उनके प्रेमाश्रु छल छला आए। देखो कितने सौभाग्य की बात है, सद्गुरु भगवान की जलक क्रीड़ा का दर्शन हो रहा है। आहा, हमारे नेत्रों का सौभाग्य है। यह भाव मन में आते ही जहाँ बीच में उड़िया बाबा थे उस जगह साक्षात श्री कृष्ण दिखाई पड़े और जो उनके पास खड़े हुए लोग जो जल उलीच रहे थे, वहाँ श्रीमंगल, मुदमंगल, सुबल, सुबाहु, श्रीदामा आदि ठाकुर जी के सखा दिखाई पड़े। तो सखाओं की मंडली के मध्य में श्री कृष्ण जलक क्रीड़ा कर रहे हैं यमुना जी में। ये झांकी पंडित जी महाराज ने, गिरिराज जी वाले पंडित जी बाबा ने अपने नेत्रों से इस झांकी का दर्शन किया। जेहि सेवत पाई हरि सुख निधान भगवान। श्रद्धा की ऐसी महिमा है। अभी भी एक संत हैं, आनंदमयी माँ वाले स्वामी जी। उन्हें किसी भगवत प्राप्त संतों की तलाश में वे बहुत घूमे, यहां तक कि एक मुसलमान फकीरों के पास भी गए, लेकिन उनकी प्यास कहीं बुझी नहीं। अंत में किसी सिद्ध पुरुष ने उनको कहा कि तुम इसमें माँ आनंदमयी हैं, उच्च कोटि की सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष हैं, उनके पास चले जाओ, उनके दर्शन करो। उस समय माँ यहाँ वृंदावन वाले अपने आश्रम में ही थी। वो तो बेचारे पागलों के जैसे भटक रहे थे, लेकिन पूर्ण श्रद्धा लेकर आए थे वो। तो जैसे ही उन्होंने माँ का दर्शन किया, आनंदमयी माँ का, तो माँ ने ऐसे उनकी तरफ देखा तो उनको माँ नहीं दिखाई पड़ी। शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण जिस स्वरूप में ध्रुव जी को दर्शन, उस स्वरूप का दर्शन हुआ उनको। और उन्होंने उस दिन से माँ आनंदमयी माँ को पूर्ण ब्रह्म नारायण कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? पूर्ण ब्रह्म नारायण। ये सारी सृष्टि नारायण है। जहाँ आपकी श्रद्धा परिपूर्ण हो जाएगी वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे। अरे खंभे से भगवान प्रकट हो सकते हैं तो चैतन्य में भगवान की अनुभूति क्यों नहीं हो सकती है? अवश्य हो जाएगी। पर श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान। तो सेवा से सबसे पहले क्या मिलेगा? सद्गुरुदेव भगवान की सेवा करने से सबसे पहले क्या मिलेगा? ये 15 कलाएं बताई जा रही हैं, लिखने योग्य बातें हैं। सबसे पहले
जीवन में निराशा आवेगी। क्या आएगी? निराशा। निराशा आना बहुत जरूरी है। निराशा आना बहुत जरूरी है परमार्थ में। संसार में तो निराश आदमी कुछ ही नहीं कर सकता है। निराश हो जाए तो संसार में कुछ नहीं कर सकता। वो कहते भैया आशा मत छोड़ो, आशा ही जीवन है। पर अध्यात्म के मार्ग में उल्टा है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। संसार से जब तक आशा रहेगी तब तक संसार से मन हटेगा नहीं। और जब संसार से उदासीनता आ जाएगी तो फिर अपने आप जीव भगवान की ओर बढ़ने लग जाएगा। निराशा, संसार से सुख की आशा का त्याग। फिर कोई इच्छा नहीं रह जाएगी कि हम ये करें, वहां जाएं, यूं करें, त्यों, कुछ कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। संसार का व्यवहार ऐसा लगे जैसे खाने दौड़ रहा है। निराशा, ये है प्रतिपदा। ये क्या है? प्रतिपदा है। द्वितीया क्या है? सद्वासना। अब असद्वासना खत्म हो गई निराशा के आने पर, अब सद्वासना जागृत हो गई। इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करना है, ये सद्वासना मन में जागृत हो गई। ये क्या है? ये सद्वासना द्वितीया है। अब द्वितीया के बाद कौन सी तिथि आती है? तृतीया। तो तृतीया को कला बढ़ जाती है, तो ऐसी अच्छी वासना वाले की कीर्ति बढ़ने लग जाती है। क्या बढ़ने लग जाती है? कीर्ति। लोग कहते देखो अभी कुछ समय पूर्व तक तो ये आदमी कैसा था, अब देखो कितना सुधर गया है, कितना बढ़िया। देखो अब जब देखो तब हाथ में माले लिए रहता है, भजन ही करता है, कितनी तितिक्षा में रहता है, कितनी तपस्या में रहता है। तो उसकी सहजता, सरलता, साधुता, विनम्रता, सेवा भावना आदि जो उसके सद्गुण भीतर प्रकट होने लग जाते हैं, तो उन गुणों के कारण उसकी कीर्ति बढ़ने लग जाती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा मति कीरति गति भूति भलाई, जो जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानिय सत्संग प्रभाव, लोकऊ वेदना आन उपाऊ। आपको कीर्ति चाहिए तो संतों के संग में बैठने लग जाओ। ब्रज में कहते हैं कि गेहूं के संग बथुआ में भी पानी लग जाता। खरतुआ कहते हैं, खरतुआ भी कहते हैं, गेहूं भी कहते हैं, बथुआ भी कहते हैं। गेहूं में पानी देते हैं तो खरतुआ पैदा हो जाता है, उसमें भी पानी लग जाता है। पानी तो गेहूं को दे रहा है किसान, पर खरतुआ में पानी लग जाता है। तो हम लोग खरतुआ जैसे हैं, पर संतों का संग होने पर हमारी भी कीर्ति बढ़ जाती है। ये है तृतीया। चतुर्थी तिथि क्या है? चतुर्थी तिथि है जिज्ञासा। चतुर्थी तिथि क्या है? जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा बहुत जरूरी है। जिज्ञासा जानते हैं? जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। पाने की इच्छा तो पीछे होगी, पहले जानने की इच्छा तो हो। जब जानने की इच्छा होगी तब जानकारी होगी, और जब जानकारी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, तो उनको पाने की व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। जिज्ञासा बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे मन में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लो भाई, इतनी ऊंची सिद्धावस्था को पहुंच गए हो, शून्य में चले गए हो कि अब तुम्हारे प्रश्न समाधान सब खत्म ही हो गए। नहीं, जिज्ञासा होनी चाहिए। जीव का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, आखिर अब तक भगवान हमें क्यों नहीं मिले, भगवान की प्राप्ति में बाधा क्यों हुई, हमारा प्राप्य क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, प्राप्य परमात्मा का स्वरूप क्या है, प्राप्ति का साधन क्या है, प्राप्ति में विरोधी क्या है, प्राप्ति का फल क्या है, अर्थपंचक। इन सब चीज़ों को हमारे मन में आना चाहिए, प्रश्न उत्पन्न होने चाहिए। ये है साधक के जीवन की चतुर्थी।
कितने हो गए? निराशा प्रतिपदा, सद्वासना द्वितीया, तृतीया कीर्ति, जिज्ञासा चतुर्थी, और पंचमी तिथि क्या है? करुणा। पंचमी तिथि क्या है? करुणा। साधक के हृदय में किसी के प्रति क्रोध नहीं रह जाता है। जिनके हृदय में करुणा होती है वो दुष्ट से दुष्ट प्राणियों पर भी क्रोध नहीं करते हैं। यद्यपि प्रहलाद जी ने कहा मोदेत साधुरूप वृश्चिक सर्प हत्या, पर ये लौकिक बात कही है प्रहलाद जी ने। सच्ची बात है, साधु पुरुष तो सांप बिच्छू को भी मारना नहीं चाहते। भैया जब हमने इन्हें बनाया नहीं तो हमें इन्हें मिटाने का क्या अधिकार है? हम भी जी रहे हैं, ये भी जिए, प्रेम से रहें, प्रेम से जिए। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि जब हमारे भीतर में करुणा उत्पन्न हो जाती है तो ये तमोगुणी आसुरी प्रकृति के जीव भी हमारे निकट आकर के सज्जन हो जाते हैं। ऐसी अनुभूति की है। रमण रीति वाले महाराज जी एक अनुभूति सुनाते थे अपनी कि जब पढ़ लिख करके उनके मन में बहुत विशेष वैराग्य हुआ और पीएचडी करके और सब कुछ पढ़ लिख करके काशी में जब गंगा किनारे भजन के लिए चले गए, वो आज भी वो जगह है, आज भी वहाँ बिजली नहीं है। गंगा जी के कछार में मिट्टी में गुफा जिसमें व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, ऐसे लेट करके बैठकर फिर भीतर एक जगह बैठने की जगह थी। उस मिट्टी की कच्ची गुफा में वो रहते थे और गुफा के बाहर एक कपड़े की झोली लटका देते थे। उसमें कोई ब्राह्मण भिक्षा डाल जाता था, इच्छा होती थी तब वो ले लेते थे, कहीं मांगने जाते नहीं थे। और न कुछ ओढ़ते थे न कुछ बिछाते थे। ऐसी तितिक्षा में वर्षों रहे वो। और भयंकर विषधर नाग, बरसात का समय होता तो नाग भीतर घुसे चले जाते, भीतर से गुफा में से निकल आते, लेकिन बिल्कुल भय नहीं होता। क्यों भय नहीं होता? उनके प्रति भी मन में करुणा जगती थी। ये प्राणी भी समझते हैं कि हमको मारने वाला, इससे हमको भय है कि इससे हमको नहीं है, वो प्राणी भी समझते हैं। तो ये है करुणा, निराशा, सद्वासना, कीर्ति, जिज्ञासा, करुणा, ये पंचमी हो गई। षष्ठी है मुदिता। जब करुणा उत्पन्न हो जाएगी उसके बाद मुदिता आ जाएगी, षष्ठी आ जाएगी। मुदिता माने भीतर की प्रसन्नता। एक तो बाहर की प्रसन्नता होती है, लोग नकली हंसी भी हंसते हैं। एक भीतरी प्रसन्नता होती है, वो भीतर की प्रसन्नता, भीतर का आह्लाद चेहरे पर दिखाई पड़ने लग जाता है, सदा प्रसन्न रहते हैं। मुदिता ये षष्ठी है। सप्तमी है स्थिरता। बहुत से लोगों में बड़ी चंचलता होती है, तुरंत इधर तुरंत उधर तुरंत उधर, एक जगह शांति से बैठेंगे नहीं, विचारों में परिपक्वता नहीं होगी। ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। स्थिरता आनी चाहिए। कुछ पाना चाहते हो तो हाथ पांव तोड़ के एक जगह पड़ जाओ। हाथ पांव तोड़ने का मतलब है कहीं जाने की और कुछ करने की इच्छा त्याग दो, एक जगह पड़ जाओ। काशीवास के संबंध में लिखा है स्कंद पुराण में कि काशी में मरने की इच्छा हो तो क्या करे, तो लिखा है कि एक बड़ा भारी पत्थर लाए और पत्थर से दोनों हाथ तोड़ ले और दोनों पैरों के घुटने पर पत्थर पटक ले, दोनों घोंटू टूट जाएं, दोनों हाथ टूट जाएं, क्या होगा? बोले फिर चाह करे भी काशी से बाहर नहीं जा पाएगा। कहने का आशय क्या है कि आप स्थिर हो जाओ, जहां एक जगह पड़ जाओ। पंडित जी महाराज छोटी सी कोठरी में पूरा जीवन अंतिम क्षण तक वहीं व्यतीत कर दिया। बहुत से अवसर आए, क्या बहुत अशांति होती है, डीजे बजते हैं, बहुत ये होता है। गिरिराज जी में बड़ी अशांति शुरू हो गई थी, लेकिन पंडित जी एक जगह पर जहां बैठ गए वहां बैठ गए। सामने देखो मोनी जी, लगभग 40-45 वर्ष एक जगह रह गए और ज्यादा। अब जाके जब उधर सब टूट गया तब महंत ने कहा कि इस जगह रह जाओ। अब कोठरी एक मिली तब रह रहे। कह रहे थे हमको कोठरी में मन नहीं लगता है, हम तो साधुओं के बीच में मैदान में उसमें रहे हैं, 20-25 साधुओं, वही हमको अच्छा लगता है। लेकिन अब ठीक है, जहाँ व्यवस्था है वहाँ है। इसको कहते स्थिरता। एक जगह हो जाओ, अपनी वृत्ति को भटकाना बंद कर दो। कितने हो गए?
निराशा, सद्वासना, कीर्ति, जिज्ञासा, करुणा, मुदिता, स्थिरता 7। चौथी 8वीं है असंगता। असंगता माने अनासक्ति, ये अनासक्ति ही अष्टमी है। और असंगता के बाद फिर उदासीनता, भोगों से, संसार से सबसे उदासीनता का भाव, ये 9वीं है। ध्यान से सुनिए, इतना होने के बाद तब श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा क्या है? 10वीं। श्रद्धा कोई खोमचे की दुकान वाली झाल मुड़ी नहीं है जो 10-5 रुपए दो और एक कागज में बना के झाल मुड़ी दे देता, खाओ चटपटी स्वाद, वो नहीं है। श्रद्धा ऐसी चीज नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के बाद सब श्रद्धा रूपी 10वीं तिथि साधक के जीवन में आती है। श्रद्धा के बाद एकादशी क्या है? लज्जा। वो क्या है? लज्जा। लज्जा जानते हैं? देखो, या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवेषु लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। मार्कंडे पुराण का श्लोक है। हे देवी नतास्म, हम सब देवता आपको प्रणाम करते हैं। विश्वम परिपालय, पूरे विश्व का परिपालन करो। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु, जो पुण्यात्मा है उनके घर में आप लक्ष्मी के रूप में निवास करती हो। और पापात्माओं के यहां दरिद्रता के रूप में निवास करती हो, अलक्ष्मी के रूप में। श्रद्धा सताम, सत्पुरुषों में श्रद्धा के रूप में आप निवास करती हो। अब कुल जन प्रभवेषु लज्जा, कुलीन व्यक्तियों में आप लज्जा के रूप में निवास करती हो। लज्जा साक्षात भगवती का स्वरूप है। दुष्ट पुरुष निर्लज्ज होता है और सज्जन पुरुष लज्जावान होता है। उसको अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल होता है, उनकी शर्म। लज्जा माने शर्म करना, अपने से बड़ों की शर्म करना। अब हमारा ये पवित्र वेश है, इस वेश को देख करके राजा से रंक तक सब झुकते हैं। अब इस वेश की लज्जा का ध्यान हमें न हो और जो काम इस वेश वाले को नहीं करना चाहिए वो काम हम करने लग जाएं तो अब होता है, सही है। इस वेश वाला व्यक्ति जब लज्जा शून्य होता है तो उससे बड़ी भारी हानि होती है। दुष्ट व्यक्ति से समाज को, धर्म को उतनी हानि नहीं होती है, उस बहुरूपीय से बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो सच्चे साधुओं के संपर्क में आने से वंचित हो जाते हैं। उनका दिमाग में एक बात बैठ जाती है, अरे सब ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे होते हैं। विशेषकर डॉक्टर और ये पुलिस विभाग वाले लोग, ऑफिसरी विभाग वाले लोग, इनके यहाँ अच्छे लोग कम पहुँचते हैं। अब जिनका कोई झगड़ा टंटा ही नहीं है, वो एकांत में रह के भजन कर रहे हैं, उनको किसी पुलिस के यहाँ या उनको किसी न्यायालय में जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, तो वो सच्चे संत तो वहाँ जाएंगे नहीं, हमारे जैसे जाएंगे। हमारे जैसे जाएंगे तो अंत में उनकी भावना ये हो कि अरे भाई बड़े बड़े भी सब ऐसे ही होते हैं। ये दिमाग में कहीं ना कहीं घुस जाता है। ये घुसने से हानि क्या हुई कि जो सच्चे सत्पुरुष हैं, जिनके संग से उनके जीवन में लाभ होना था, उनके संग से वे बेचारे वंचित ही रह जाते हैं। उनकी भावना ही बदल जाती है, उनका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। इसलिए महाराज जी ये बहुत ऊंची चीज है। लज्जा होनी चाहिए। और लज्जा के बाद है साधुता। द्वादशी नहीं, द्वादशी आ गई। निराशा, सद्वासना, कीर्ति, जिज्ञासा, करुणा, मुदिता, स्थिरता, असंगता, उदासीनता, श्रद्धा,
लज्जा